महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक और महाराष्ट्र की 110 सीटों पर उम्मीदवार तय। कल महाराष्ट्र के बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। तो महाराष्ट्र पर बीजेपी का महामंथन, बैठक में क्या क्या हुआ, कुछ अहम बातों पर गौर करेंगे। क्या हुआ बैठक में, तो महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक हुई। बैठक में महाराष्ट्र की 110 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए। बीजेपी ने अपने हिस्से की सीटों पर उम्मीदवार तय किए। बाकी सीटों के उम्मीदवार का जिम्मा जेपी नड्डा पर छोड़ा। सीट बंटवारे के बाद बाकी सीटों पर उम्मीदवार तय होंगे। आज चंडीगढ़ में शिंदे अजित पवार से हो सकती है बात। शिंदे अजित से बात कर सकते हैं अमित शाह और जेपी नड्डा। शुक्रवार को महाराष्ट्र के बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। जी हां, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 62 नामों पर चर्चा हुई। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में नामों पर लगी मुहर। 20 अक्टूबर को सीईसी की बैठक में फाइनल फैसला लिया जाएगा। तो महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस का मंथन। जी हां, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 62 नामों पर चर्चा की गई। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में नामों पर मुहर लगी। 20 अक्टूबर को सीईसी की बैठक में फाइनल फैसला होना है और नांदेड़ संसदीय उपचुनाव के लिए कैंडिडेट भी तय किए जाने हैं। वसंतराव चव्हाण के बेटे रविंद्र चव्हाण को मिलेगा टिकट। तो ये बड़ी जानकारी कांग्रेस को लेकर सामने आ रही है। और आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कहा। 62 सीटें क्लियर कर दी है। सीएससी में 20 तारीख को सीएससी में जाएंगे, सीएससी में होगा। और पार्लियामेंट का भी जो टिकट है हमारा बाई इलेक्शन का नांदेड़ का, वो भी टिकट हमारा एक ही नाम भेजा हमने, वसंतराव चव्हाण जी का जो बेटा था उसी को हम लोग टिकट दे। अभी तक वो निश्चित नहीं हुआ क्योंकि कुछ सीटें हैं कि जिस पर डिस्कशन बाकी है। जहां जीत सकता है जिसका उम्मीदवार, वो सीट उनको मिलता है।